अभिमन्यु जिसकी आंखों में ना ही किसी योद्धा का भय था ना ही मृत्यु का, जो हर चक्रव्यूह भेदता हुआ आगे बढ़ता गया। घायल शरीर था, रक्त बहता गया, पर वो रुका नहीं, जिसे मारने खुद महारथियों को आना पड़ा। लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा अपनी आखिरी श्वास तक और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसी मृत्यु जो युगों तक याद रखी जाएगी। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ था और इस चीज से वो खुश भी बहुत था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने कौन आ रहे हैं। अर्जुन जब उसने ये सुना, उसने उसी क्षण ही प्रण लिया कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को फाड़ कर उसके टुकड़े ना कर दिए तो नाम अर्जुन नहीं मेरा, अग्नि स्नान कर लूंगा। फिर अगला दिन शुरू होता है। वासुदेव अपनी गाड़ी निकालते हैं और शुरू होता है मौत का तांडव। उस दिन पूरा कुरुक्षेत्र अर्जुन में अपनी मृत्यु को देखता है। उसकी गांडीव से निकला हर एक बाण सेनाओं की सेना खदेड़ के रख दे रहा था। स्वयं वासुदेव तक अर्जुन का ये रूप पहली बार देख रहे होते हैं। उसके गांडीव की टंकार से उसके तेज से धरती कांप उठी थी। उस पल उस समय बड़े से बड़े धनुर्धर अर्जुन के प्रहार से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। सबका काल बन कर आया था वो उस दिन, सर पर कफन बांध कर आया था वो। वही जयद्रथ को बचाने के लिए, उसे छुपाने के लिए बड़े बड़े महारथी आगे आ रहे थे, पर आप भी तो गांडीव धारी के सामने रहे थे ना। रोक नहीं पा रहा था उसे कोई। लेकिन समय बीतता जा रहा था, कौरव जयद्रथ को छुपाए जा रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, और तभी अंधेरा हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन सब इकट्ठा हो जाते हैं और फिर दुर्योधन कहता है अर्जुन को, अग्नि मैं जलाऊं या खुद जलाओगे? तभी अंधेरा देखकर जयद्रथ भी बाहर आ जाता है और अर्जुन पर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारा वासुदेव, तुम्हारा मामूली सारथी तो बचा नहीं पाया आज तुम। ये सुनकर वासुदेव मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखते हैं एंड सुदर्शन चक्र को कहते हैं, वापस आ जाओ, यू डिड अ गुड जॉब बड़ी। और तभी बादल हटते हैं और सूरज निकल जाता है, क्योंकि वो तो कभी डूबा ही नहीं था, बस एक मामूली से सारथी के आदेश पर छिप गया। पूरा कुरुक्षेत्र वासुदेव का चेहरा देखता रह जाता है और तभी श्री कृष्ण के आदेश पर उठाकर गांडीव मार कर बाण उड़ा देता है अर्जुन जयद्रथ का सर, और वो गिरता है जाकर उसके पिता की गोद में। कौरव समेत पूरा कुरुक्षेत्र वासुदेव को देखता रह जाता है और वासुदेव अर्जुन को, क्योंकि उस दिन स्वयं महादेव दिखे थे अर्जुन में उन्हें।